बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, क्या आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा क्या है? बिस्मिल्लाह शरीफ एक ऐसी दुआ है जो कुरान मजीद की हर सूरत से पहले मौजूद है, और बिस्मिल्लाह शरीफ एक ऐसा अमल है जो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और ये इतनी इंतहाई मुबारक और बाबरकत दुआ है कि जिस काम से भी पहले इसे पढ़ लिया जाए वो काम बेबरकता नहीं होता, बल्कि उस काम में बरकत आ जाती है और वो काम अधूरा नहीं रहता बल्कि पाया तकमील तक पहुंच जाता है। तो इस बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा क्या है? एक तो हम सादा तर्जमा जो अमूमन हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ही के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ये भी इसका तर्जमा है और ये एक उमूमी तर्जमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ही के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अब इसका तर्जमा काम की मुनासबत से क्या होगा? अगर हम कुछ खाने जा रहे हैं तो खाने से पहले अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ें तो फिर इसका तर्जमा होगा अल्लाह ही के नाम से खाता हूँ जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और अगर हम कुछ पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें तो फिर इसका मतलब होगा अल्लाह ही के नाम से पीता हूँ जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बल्कि थोड़ा सा और इसकी डीप ले जाएं और तर्जमा निकाले तो फिर इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह ही के नाम से खाता हूँ मदद और बरकत लेते हुए जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ही के नाम से पीता हूँ मदद और बरकत लेते हुए जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो जिस किस्म का काम होगा उसी की मुनासबत से इसका तर्जमा होगा। फ़र्ज़ कर लें हम सोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हम सोने लगे तो सोने से पहले बिस्मिल्लाह, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अल्लाह ही के नाम से सोता हूँ जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अगर हम सफ़र करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ही के नाम से सफ़र करता हूँ मदद और बरकत लेते हुए जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। सामीन, ये बिस्मिल्लाह का एक तफसीली तौर पर तर्जमा है। अब इसका ख़ुलासा समझें कि बिस्मिल्लाह का तर्जमा दो एतबार से, एक है ख़ुसूसी तर्जमा और एक है उमूमी तर्जमा। ख़ुसूसी तो यही है कि अल्लाह ही के नाम से, उमूमी तर्जमा इसका यही है कि अल्लाह ही के नाम से शुरू करता हूँ, इब्तिदा करता हूँ, आगाज़ करता हूँ जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ये हर एक चीज़ के शुरू में ये तर्जमा किया जा सकता है। और दूसरा खुसूसी तर्जमा, खुसूसी ये है कि जिस किस्म का हम काम करने जा रहे हैं उसी किस्म का तर्जमा उसके साथ जुड़ जाएगा। खाने से पहले अल्लाह ही के नाम से खाता हूँ, पीने से पहले अगर पढ़ें तो अल्लाह ही के नाम से पीता हूँ, सोने से अगर पहले पढ़ें तो अल्लाह ही के नाम से सोता हूँ। अलगर्ज़ जिस किस्म का हम काम करेंगे उसी किस्म के मुनासबत से अल्फाज लग जाएंगे और मतलब इसका ये है कि अल्लाह ही के नाम से मदद और बरकत लेते हुए मैं शुरू करता हूँ इस काम को, जिस काम को भी करने जा रहे हैं अल्लाह ही के नाम से मदद और बरकत लेते हुए शुरू करता हूँ जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ये बिस्मिल्लाह का तफसीली तर्जमा है। सामीन, मैं कोशिश करूँगा कि हमारे दिन और रात के जो औराद हैं, वज़ाइफ हैं, मसलन जैसे नमाज और नमाज में पढ़े जाने वाले अस्वात, नमाज में पढ़े जाने वाले कलिमात, इन सब का तफसीली तौर पर ग्रामर्स के हिसाब से भी और बामुहावरा एक आसान सा तर्जमा आपके साथ थोड़े छोटे अल्फाज में करूं जिसको आप याद भी कर सकें। तो फिर जब इनको याद कर लेंगे तो नमाज पढ़ने का कितना मज़ा आएगा, ज़िक्र अस्कार करने का कितना मज़ा आएगा, इसलिए कि हम उसके माने को भी समझ रहे होंगे। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दीगर कलिमात भी औराद और वज़ाइफ के तर्जमा आप तक पहुँचता रहे, नीज़ दीगर दीनी मसाइल भी आप तक पहुँचते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।